मसीह यस्सु में आप सबको सलाम। मैं समंथा क्रिस्टोफर, आपकी होस्टेस। खुशी खबर में आपको खुशामदीद। आज हम खुदावंद की कलाम में से सीखेंगे नजात के बारे में पास्टर क्रिस्टोफर के साथ। खुशी खबर के इस नए एपिसोड में एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। और जुलाई के इस हॉट समर वेदर में आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे बारबेक्यूज एंड बीचेस एंड पूल्स। एंड टुडे इज़ अ गुड डे टू टॉक अबाउट सैल्वेशन। नजात के बारे में, मुक्ति के बारे में हम दोबारा बात करेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, इस संडे के दिन आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ज़िंदा रखा है। इस वक्त इस प्रोग्राम को जो लोग देख रहे हैं उनको, सारे इक्विपमेंट को, डिवाइसेस को तेरे लहू में छुपाते हैं और तेरा पवित्र आत्मा, तेरा पाकरू तेरे लोगों से बात करे, कलाम करे, यीशु के नाम में, आमीन। आज हम रिकैप करेंगे अपने पिछले प्रोग्राम्स को जो कि हम देख रहे थे मुक्ति के बारे में, नजात के बारे में। आज एक बार फिर ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਨਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਟੁਡੇ ਵੀ ਗੋਨਾ ਅਗੇਨ just have a recap of the episodes which we have done in the past weeks, that is about salvation. So najat da ताल्लुक, najat का ताल्लुक, मुक्ति का ताल्लुक किसी भी धर्म से नहीं है, किसी भी पार्टिकुलर ग्रुप से नहीं है, इसका ताल्लुक खुदा से है। नजात किसी इंसान के मज़हब को तब्दील नहीं करती। मुक्ति धर्म परिवर्तन का नाम नहीं है। आप ईसाई हैं, आप कोई भी धर्म के लोग हैं, आपको मुक्ति की ज़रूरत है। आप ईसाई पादरी हैं, आप कोई भी हैं, आपको मुक्ति की ज़रूरत है। मुक्ति की सबको ज़रूरत है, सबको मुक्तिदाता की ज़रूरत है। और वो मुक्तिदाता दुनिया में एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसके अलावा और कोई मुक्तिदाता है नहीं, क्योंकि आसमान पर, ज़मीन के नीचे आदमियों को और कोई ऐसा नाम बख्शा नहीं गया जिसके द्वारा, जिसके वसीला से, थ्रू हिम हम नजात पा सकें, मुक्ति पा सकें, सल्वेशन पा सकें। अगर मुक्ति का ताल्लुक किसी धर्म से होता, अगर मुक्ति का ताल्लुक किसी धर्म दे नाल हुंदा, इफ सल्वेशन वाज लिंक्ड टू अ रिलीजन, अगर नजात का ताल्लुक किसी मज़हब से होता, तो फिर इस प्रोग्राम में हम नजात के बारे में ना बोलते, फिर इस प्रोग्राम दे विच असी मुक्ति के बारे च ना बोलते, फिर इस प्रोग्राम में हम मुक्ति के बारे में ना बोलते। मुक्ति का ताल्लुक इंसान से है, किसी धर्म से नहीं, धर्म परिवर्तन से नहीं। इसका ताल्लुक उससे है जो आपकी खातिर, मेरी खातिर सूली पर मर गया, जिसने अपना पवित्र लहू बहाया है, जिसने आपको खुदा से मिलाने के लिए एक रास्ता तैयार किया है। हम हर प्रोग्राम में कहते हैं, आज भी कहते हैं, हम तमाम तर देवी देवताओं को आदर देते हैं, हम तमाम तर गुरुओं को आदर देते हैं, हम तमाम तर नबियों को, पैगंबरों की इज़्ज़त करते हैं, हम तमाम तर धर्म जो है उनकी आदर करते हैं, उनको इज़्ज़त देते हैं, उनके लीडर्स को इज़्ज़त देते हैं। सब आए, सब ने अच्छे काम किए, सब ने कहा कि पाप नहीं करना, लेकिन एक ऐसा था जिसने कहा कि तुम सब जो भी पाप करते हो मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम लोग पापी नहीं हो, मैं पापी बन जाता हूँ तुम्हारी खातिर, मैं तुम्हारी खातिर सलीब पर मर जाता हूँ। उसने अपना पवित्र लहू बहाया, ही शेड हिज प्रेशियस ब्लड, उन्हें अपना कीमती लहू सलीब दे उत्ते बहा दिता और साड़ी मुक्ति नूं प्राप्त किया। अज असी उस मुक्तिदाता के बारे अपने इस मजमून फिर कंटिन्यू करांगे। आज हम अपने इस विषय को दोबारा कंटिन्यू करते हैं। टुडे विल अगेन कंटिन्यू आवर टॉपिक अबाउट सल्वेशन। नजात के बारे में हम अपने
इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था लास्ट टाइम जब हम नजात के बारे में बात कर रहे थे, शरीयत के बारे में, खुदा ने इंसानों को मूसा के ज़रिए से कोह सीना पर एक शरीयत दी। खुदा इंसानों को, हमने ये देखा कि खुदा ने इंसानों के अंदर, उनके विवेक में, इन देयर कॉन्शियस, उनके ज़मीर में, उन्हां दे ज़मीर दे विच रब ने एक शरीयत रखी है। There's a law given to you by God in your conscience that's called Sharia. शरीयत दी गई है, वो कानून दिया गया है कि अपने ज़मीर के ज़रिए से आप जान सकते हैं what is wrong and what is good. बुरा किए तो भला किए, अच्छा क्या है बुरा क्या है, ये सब लोग जान सकते हैं। और शरीयत जो है वो गुनाह की पहचान करने के लिए दी गई थी। बाइबल में लिखा है शरीयत जो है वो कमज़ोर हो गई। रोमियो का ख़त उसका 8वां बाब उसकी 3री आयत में, रोमन्स 8:3, रोमियो दी पत्री 8वां बाब और 3री आयत लिखा है कि शरीयत जो काम जिस्म के सबब से कमज़ोर होकर ना कर सकी वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने कलमे को, अपने पुत्र नू, अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सज़ा का हुक्म दिया। इसका ताल्लुक, ये बात ये जाहिर कर रही है कि परमेश्वर पिता जो आपसे और मुझसे प्यार करता है, जो पूरे इंसानों से प्यार करता है, जो हर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई से प्यार करता है, जो हर उन लोगों से भी प्यार करता है जिनका कोई धर्म नहीं, उस परमेश्वर ने, उस खुदा ने इंसानों को गुनाह से बरी ठहराने के लिए अपने कलमे को, अपने पुत्र को, अपने बेटे को दुनिया में भेज दिया कि सारे इंसानों का गुनाह उसके ऊपर डाल दिया जाए और फिर सारे इंसानों के गुनाह की सज़ा भी वही उठाए। और इंसान जो कि अपने आप अपना उद्धार नहीं पा सकता, अपने आप मुक्ति नहीं पा सकता, अपने आप नजात नहीं पा सकता, वो उसका टूटा हुआ ताल्लुक परमेश्वर के साथ एक बार फिर जुड़ जाए। इसलिए मरियम के द्वारा उसने अपने पुत्र को, अपने बेटे को, अपने कलमे को इस दुनिया में भेज दिया। क्योंकि इंसान जो है, बाइबल हमें कहती है कि शरीयत जो है वो गुनाह की पहचान करवाती है। रोमियो के ख़त के 3रे बाब की 20वीं आयत में। लेकिन शरीयत जो है, लॉ जो है, मोसेस का लॉ जो था, द लॉ ऑफ मोसेस, मूसा की शरीयत जो कि यहूदी कौम के को दी गई थी, वो खुद तो गुनाह से इंसान को छुड़ा ना सकी, सिर्फ गुनाह की पहचान करवा सकी। लेकिन उसी शरीयत ने एक शख्स का जिक्र किया। उस शख्स का नाम है यीशु मसीह, जिसके नाम का मतलब ही यह है कि जब वो पैदा हुआ तो स्वर्गदूत ने, फरिश्ते ने उसकी मां मरियम से कहा, तू इसका नाम यीशु रखना, क्योंकि ये अपने लोगों को उनके गुनाह से छुटकारा दिलाएगा। पाप है क्या? पाप जो है ये नहीं कि हम झूठ बोलते हैं, व्यभिचार करते हैं, कत्ल करते हैं, ये असल पाप नहीं है। असल पाप जो है वो इसके नीचे छुपा हुआ है। ये तो पाप के हम फ्रूट्स देख रहे हैं। असल पाप वो है जो हमारी सृष्टि के अंदर है, जो हमारे जिस्म के अंदर बस गया है,
जब आदम और हवा ने आदन के बाग में, when they ate the fruit, जब उन्होंने उस फल को खा लिया, वो प्रभु के जलाल से, खुदा के जलाल से, प्रभु की महिमा से अलग हो गए। उन्होंने देखा कि वो जो महिमा खुदा की उनके इर्द गिर्द थी वो अब नहीं है। और फिर उस दिन से लेकर आज तक जो भी बच्चा पैदा होता है उसके डीएनए के अंदर गुनाह बसा हुआ है। हर शख्स जिस दुनिया में पैदा होता है वो पापी है और उसे मुक्ति की जरूरत है, उसे धर्म की जरूरत नहीं, उसे यीशु मसीह की जरूरत है। उसको धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं, उसको मजहब चेंज करने की जरूरत नहीं, उसे इस बात पर ईमान लाने की जरूरत है कि मेरी खातिर सलीब के ऊपर कलवरी में की क्रूस पर एक मुक्तिदाता परमेश्वर ने उसको कुर्बान किया है, उसकी कुर्बानी दी गई है, उसकी बलि चढ़ाई गई है ताकि मेरे अंदर जो पाप है वो खत्म हो जाए और मेरा परमेश्वर के साथ मेल हो जाए, खुदा के साथ मेरा मेल हो जाए, मिलाप हो जाए। यह है मुक्ति, यह है नजात। दिस इज द सैल्वेशन। हम पूरी 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, 100 ईयर्स, 2000 ईयर्स भी बोलते रहें तो हम मुक्ति के इस विषय को, इस टॉपिक को, नजात के टॉपिक को समझ नहीं सकते। लेकिन अगर हम ईमान ले आए कि प्रभु यीशु मसीह ही मुक्तिदाता है, अगर हम ये ईमान ले आए कि यीशु मसीह ही निजात दहिंदा है, अगर असी ईमान ले आइए कि यीशु मसीह ही मुक्तिदाता वे, तो असी मुक्ति पा सकने। सानू किसी दरिया के उत्ते जाकर नहाने की जरूरत नहीं पेगी, सानू किसी पहाड़ के उत्ते जाकर बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं पेगी, सानू काली मुर्गियां ते काले बकरे चढ़ाने की जरूरत नहीं पेगी, हमें किसी मुल्क में जाकर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें इस्राइल में नहीं जाना पड़ेगा। हमें जहां भी आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर आप इस बात को समझ जाएं कि मैं एक पापी हूं, मुझे मुक्ति दाता की जरूरत है, मैं एक गुनहगार हूं, मुझे नजात दहिंदा की जरूरत है, तो अभी इसी वक्त आप मुक्ति पा सकते हैं। आप धर्म चेंज करने से कोई फायदा नहीं होगा। यह मुक्ति हर धर्म के लोगों के लिए है, यह मुक्ति हर कलर के लोगों के लिए है, यह मुक्ति हर जात के लोगों के लिए है, यह मुक्ति पूरी दुनिया के लोगों के लिए है। अगर आज तक आपने मुक्ति नहीं पाई, अगर आज तक आपने निजात नहीं पाई, आप ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, कोई भी हैं, आपको मुक्ति की जरूरत है, आपको निजात की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है, आपको निजात दहिंदा की जरूरत है। उसका कोई धर्म नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ खुदा में से निकला और आया था, वो कलमा खुदा था। और मरियम के द्वारा, मरियम के जरिए से उसने जिस्म लिया। 33.5 साल इस दुनिया में चलता फिरता रहा, आपका और मेरा पाप उसने उठाकर सलीब पर ले गया, मेरे और आपकी खातिर उसके ऊपर थूका गया, उसको चांटे मारे गए, उसको मुक्के मारे गए, उसकी दाढ़ी के बाल नोच दिए, उसके कांटों का ताज पहनाया, हाथों और पांव में कील ठोक दिए गए, जिस्म लहूलुहान कर दिया रोमी सिपाहियों ने।
3 कीलों के ऊपर उसे लटका दिया, उसकी मां के सामने उसके कपड़े उतार दिए, सब लोग उसको छोड़कर चले गए। 6 घंटे तक सलीब के ऊपर मेरे और आपके पापों की सजा उठाता रहा। सूरज तारीक हो गया, आसमान अपने बनाने वाले कलमे को सलीब पर देख ना सका, सूरज ने अपनी रोशनी ना दी। 3 बजे उसने कहा, आए बाप, पिताजी, मैं अपनी रूह, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तमाम हुआ। उसने इंसानों की मुक्ति का काम, इंसान की नजात का काम, इंसाना दी मुक्ति का काम उन्हें तमाम कर छड़िया है। हुण सानू किते भी जाण की जरूरत नहीं, हुण सानू यीशु को लाण की जरूरत है। जो भी आता है यीशु के पास वो नजात पा जाता है, वो मुक्ति पा जाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं, उसके पाप धुल जाते हैं और खुदा कहता है कि मैं आपके पापों को फिर कभी याद नहीं करता। जब आप मुक्ति पा लेते हैं, आपने जो भी गुनाह किया है वो खुदा कभी याद नहीं करता, क्योंकि वो उस लहू के नीचे छुप जाते हैं, उस खून के नीचे आ जाते हैं जो कि यीशु मसीह ने बहाया है। इसलिए बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह हर एक ईमान लाने वाले के लिए शरीयत का कंप्लीशन है। अगर जब आप यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, यू हैव कंप्लीटेड द लॉ, आपने शरीयत को पूरा कर दिया है, आपके अंदर कोई भी गुनाह नहीं है, आप रास्तबाज हो गए हैं, आपको खुदा की रास्तबाजी मिल गई है। इसलिए शरीयत जो है वो बहुत अच्छी है। शरीयत जो है वो हमारा उस्ताद बनी है खुदा तक पहुंचाने के लिए। हमें शरीयत के दिए जाने का मकसद ही यह था कि इंसान अपने पाप को पहचाने कि वो खुदा के स्टैंडर्ड पर पूरा नहीं उतर सकता। खुदा जो है वो पवित्र है, पाक है। इंसान गुनाह में गिरने की वजह से पापी बन गया। बाइबल में लिखा है, थमोथियस को पौलुस रसूल लिखता है कि तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते। खुदा जो है वो किसी इंसान का तरफदार नहीं, वो सबको एक ही तरह से देखता है, चाहे आप काले हैं, गोरे हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, एथियस्ट हैं, सिख हैं, जो भी हैं, खुदा की नजर में आप सब एक हैं। इसलिए इसका सबूत क्या है? जब बारिश होती है सबके ऊपर होती है। खुदा किसी में कोई फर्क नहीं करता। ये जात पात ये सब हमने बनाया है, ये धर्म सब हमने बनाए हैं। खुदा का कोई धर्म नहीं, उसका कोई रिलीजन नहीं। उसने एक रिलेशनशिप का आगाज किया कि जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए, जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए, बाइबल में यह नहीं लिखा कि जो कोई अपना धर्म तब्दील करे, अपना मजहब तब्दील करे वो निजात पाएगा। लिखा है जो कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए, वो किसी भी धर्म का हो, वो मुक्ति पा सकता है, निजात पा सकता है। उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी चर्च में जाने की जरूरत नहीं, उसको किसी पास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। उसको जब निजात दहिंदा मिल गया है, वो मुक्ति पा चुका है। आज आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अगर पवित्र आत्मा ने आपसे कलाम किया है तो मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं।
आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम दुआ करेंगे। परमेश्वर पिताजी, तेरे मुक्ति का पैगाम, तेरी नजात का पैगाम तेरे लोगों ने सुना है। मैं इनको मुक्ति नहीं दे सकता, दुनिया का कोई भी आदमी इनको नजात नहीं दे सकता। तूने यीशु मसीह को भेजा है जो नजात दहिंदा है। आज इनके घरों में नजात आए। तो मुक्ति के बारे में इनसे बात कर। पवित्र आत्मा सारा कंट्रोल तेरे हाथों में देते हैं। इनके घरों पर तेरी बरकत चाहते हैं, इनकी फैमिलीज पर तेरी बरकत चाहते हैं, बिजनेसेस पर तेरी बरकत चाहते हैं। अगर कोई बीमार ये प्रोग्राम देख रहा है, तेरा हाथ उस पर बढ़ जाए तो उसे छू और शिफा दे, यीशु के नाम में, आमीन। आपने इस प्रोग्राम को देखा, हम आपके नहायत शुक्रगुजार हैं। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं, या आज शाम को 2 बजे स्टर्लिंग वर्जीनिया में हमसे मुलाकात कर सकते हैं। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़। कलवरी के सारे पापी बच गए सारे, ओ पापी बच गए सारे। ओ यीशु मसीह की जय, कलवरी के सारे पापी बच गए सारे, बच गए कलवरी के सारे, पापी बच गए कलवरी के सारे, डाकू बच गए सारे, कलवरी के सारे, डाकू बच गए, 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 चोर भी 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 बच गए, बच गए कलवरी के सारे, पापी बच गए। ओ हालेलुया 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 कलवरी के सारे, पापी बच गए। ओ यीशु मसीह की जय। धन्यवाद तालियां। ओथे सूली तू चढ़िया, दुख जाए चढ़िया, ओथे सूली तू चढ़िया, दुख जाए चढ़िया, मुल सादा तू परेया, मुल सादा तू परेया, देखे खून प्यारी, देखे खून प्यारी, ओ कलवरी के सहारे, पापी बच गए सारे, बच गए, बच गए बहुत लंबा जय बोलेंगे। ओ यीशु मसीह की जय, ओ यीशु मसीह की, ओ यीशु मसीह की, तेरी कदर हो जाने, जरा मुल पहचान
कदर हो जाने, तेरी कदर हो जाने, जड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर हो जाने। यीशु मसीह के जख्म थे, जो जख्मों को पहचानता है वो यीशु मसीह के लहू की कीमत को जानता है। तेरी कदर हो जाने, जड़ा जख्म पहचाने, तेरी कदर हो जाने, जड़ा जख्म पहचाने, लहू जिन्ना विचों पे। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप खुशी खबर देखते हैं। अगले हफ्ते हमें फिर से ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए मैं समंथा क्रिस्टोफर, खुदा हाफिज़, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा है बाप बेटा रूहे पाक है, वो ही निगहबान है, वो ही हमारा चौपान है। इसलिए हम ये गाते हैं सदा,